जी हम इसके खिलाफ कार्रवाई सारे बहन भाई मिलके करना चाहते हैं। ये नए शोहर की और उसके जो 4-5 बेटे उनकी धमकियां लगा रही है। और इसने मेरी ये छोटी हमशेरा को फोन किया और मेरे बहनोई बहन को फोन करके इसने कहा है मैं 2-3 माह चुप रहूंगी, देखूंगी जैसे ही तबादला होता है थाने में तो मैं दोबारा फिर दरखास्त दे दूँ। हर दफा खारिज हो जाती है। और इसने कहा है कि मैं इनका जब तक मकान बेचूंगी नहीं और स्टोर सेल ना करवा दूं मैं सुकून से नहीं बैठूंगी। ये हमारे स्टोर के और मकान के पीछे पड़ी है, इसका लैंक वास्ता नहीं, इससे चोरी लिया है। ये 16 साल मुझे खाती रही है, अपनी कमाई से लिया, अपनी कमाई से। मेरे शोहर काम करते रहे हैं, ये 3 से 4 काम करते रहे हैं ड्यूटियाँ। ये हार्स ट्रेडर्स में भी काम करते रहे हैं, फिर चौक घंटा घर में मेडिसिन मार्केट में भी करते रहे कमीशन पे। फिर ये प्रोफेसर डॉक्टर जहीर अब्बास साहब है, बकर मंडी में अब उनका क्लिनिक है, वो निश्तर के हैं, आउटडोर के वार्ड है, सीनियर प्रोफेसर है। उनके पास इन्होंने 22 साल काम किया है। मेरे घर से मेरी दस्तावेज भी अपनी मेहनत से बनाया, ये बर्दाश्त नहीं किया इसने। मैं ये कहना चाह रहा था कि देखो ना, इस मसलन के इसने ये रवैया अख्तियार किया हुआ है आजकल कि जिसके पास भी जाती है, इसके पास तो इतना पैसा 30 से 35 लाख रुपया तो हम लोगों ने पकड़ाया था। यहाँ पे कोठी बेची थी जो यहाँ वाली, वो पकड़ाया इनको के आप मरीज हो तो आप किसी के आगे हाथ ना फैलाओ। वो मकान बेचा, मेरा 6-7 माह गुजरे हैं, ये अपने टांगों पे उठ के घूमने फिरने लगी है, शादी कर ली, इतना पैसा है इसके पास। जिधर भी जो जिस बंदे के पास जाती है वो हमारी बात सुनता ही नहीं, इसकी सुनता है। आजकल पैसे का दौर है। इसने इस काबल छोड़ा नहीं है भाई, हमें सारा खा गई है, हमें लूट गई है। अब इसने थाने कचहरियों में चली गई है, ये अदारे में भी पहुंची है। एक बात और मैं कहना चाह रहा था शदेब भाई कि हर किसी को हर चीज से ना महरूम रखा हुआ है। जैसे मैं मेरी रजिस्ट्रियां कब्जे में कर ली और शोर डाल दिया तूने अपने बहन के हाथ में। थाना मुमताजाबाद गए थे, जी जी, वहाँ के जो एएसआई तफ्तीशी अफसर जी, उसका रवैया आपके साथ क्या था और वो किस तरह से उसने आपको मतलब सर जी, उसने हमें 4 फरवरी को ना तलब किया। तफ्तीशी का नाम क्या था? तफ्तीशी का नाम है मोहम्मद रऊफ। हाँ जी, मोहम्मद रऊफ उनका नाम है। उन्होंने जब सुना है ना, उनको पता चल गया कि ये सच्चे हैं, दूसरी पार्टी जो है ना हमारी वालदा वो झूठी है। उन्होंने कहा, इसने कहा मैंने अपना मकान बेच के इनको पैसा दिया है, तो इन्होंने मकान ले लिया फौरन। उन्होंने कहा आप कागजात लेके आओ। वालदा को भी कहा, हम कल कागजात लेके गए हैं, सब सबूत लेके गए हैं, मेडिकल स्टोर के भी और मकान के भी लेके गए हैं, और अपना मकान किराए पे चढ़ाया, उसका किराया नामा सारा स्टाम्प लेके गए हैं। लेकिन वो जो सही तफ्तीशी है ना, उसने फिर भी इसको टॉर्चर नहीं किया। इसे कहा तू कागज लेके आती। और रवैया कैसा था उसका? उनका रवैया अच्छा नहीं है हमारे साथ। जब जी उसको प्रेशर, और मेरे बहनोई का नाम ले लेके हमें प्रेशराइज कर रहा है। आपके बहनोई का नाम था उस दरखास्त में? नहीं, उसका कोई नाम नहीं है। वो हमारे साथ गया तो निजी काम की वजह से कल वो हमारे साथ नहीं गया, तो तफ्तीशी जो है ना हमें उनके बारे में टॉर्चर कर रहा है। तफ्तीशी ने कहा मैं उसके खिलाफ FIR दूंगा, वो आके माई के पैसे दे। मैंने कहा सर जी वो कैसे आ सकता, वो हमारे साथ आया था, वो नहीं आ सकता, परसों आया, आप नहीं मिले हो। तो उसने कहा ये मैं इसके खिलाफ FIR दूंगा, शाहजेब गुल के ऊपर। हाँ जी, गुल शाहजेब के खिलाफ FIR दूंगा, वो पेश हो, वो आके माई के पैसे दे। मैंने कहा सर जी आपने जो कागजात मांगे हैं, 4 दिन का टाइम लिया, हम ले आए हैं, अब माई क्यों नहीं लेके आई? वो हम उस वक्त 10-10 साल के थे जब का वो स्टाम्प पेश कर रही है 2003 का, 7-8 में हमारी शादी हो रही है, तो वो पेश कर रही है, झूठी है, उनकी सपोर्ट हो रही है। हमें इंसाफ चाहिए बस। हमारे बच्चों को भी खतरा है, हमारे मेडिकल स्टोर को भी खतरा है। अब भी आके बैठे हुए छोटे छोटे बच्चों को घर छोड़ के, ये बहुत जलील कर रही है। हमें इंसाफ चाहिए, मेरे भाइयों को भी चाहिए, मेरी बहन को भी चाहिए, मेरे खामद को, मेरे बहनोई को भी चाहिए, और मेरे भाइयों की रजिस्ट्रियाँ भी नहीं दे रही, उनको भी धमकियाँ चोरी की। अब मेरे भाई से कह रही है, मुझे इसने कहा तुझे मैंने इधर फंसाया है मकान के सिलसिले में, शाहजेब को पैसों के सिलसिले में फंसवाऊंगी,
और अजीम अली है, उसको मैंने चोरी के सिलसिले में फंसवाना है। ये मेरा भाई अजीम अली है, इसका कहा है। ये हर तरफ पूरे मुल्तान में घूम रही है, सीतलमाड़ी में, मुमताजाबाद में, मत्ती ताला रोड पे अदारा है, वहां भी जा रही है। पूरे मुल्तान में घूम रही है, औलाद के खिलाफ खा गई है, लूट गई है, बर्बाद कर गई है।